परम पूज्य बाबूजी महाराज को प्रणाम। सभी भाइयों और बहनों को प्रणाम। आइए अनंत की यात्रा करते हुए पत्र संख्या 52 पढ़ते हैं, जो बहन कस्तूरी जी ने परम पूज्य बाबूजी महाराज को लिखा था। परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबूजी, सादर प्रणाम। लखीमपुर, 31 अगस्त 1949। पत्र आपका आया। समाचार मालूम हुए। आपने जो रेटिना ग्लांस के बारे में लिखा सो अभी कुछ कुछ उसके सिर्फ मायने समझ में आए हैं, परंतु मेरी तो कुछ ऐसी बुद्धि है कि बिना उस कैफियत के आए कुछ समझना ही नहीं चाहती हूँ। इसलिए कुछ अधिक समझ में भी नहीं आता, और जितना समय किसी चीज़ के समझने में लगाऊं, उतना यदि मालिक की याद में लगा सकूं तो कितना अच्छा हो। अपने और मालिक के प्रति यह सुदृढ़ चैन स्थापित कर सकूं, जिसे यदि स्वयं वह भी हिलाना चाहे तो भी न हिला सके। मालिक की अनवरत कृपा से ऐसा होगा, और अवश्य होगा। सिर के पिछले भाग के लिए आपका झनकार शब्द बिल्कुल ठीक है, परंतु झनकार हुई बड़ी जोर से थी। आपने जो यहाँ के वायुमंडल के विषय में पूछा, सो मुझे तो यहाँ का वायुमंडल बड़ा हंसता हुआ मालूम पड़ता है, और शांति तथा हल्कापन भी बहुत लगता है। जब आपके यहाँ गई थी तो केवल शांति ही अधिकतर मालूम पड़ती थी। आजकल के वायुमंडल और पहले के में काफ़ी अंतर है। अब अपनी आजकल की आध्यात्मिक दशा के बारे में लिख रही हूँ। आजकल तबीयत ऐसी है कि न मालिक से जरा भी प्रेम है और न भक्ति। शायद इसीलिए काफ़ी दिनों से उसकी याद की भी याद आनी कम होती जा रही है। कभी कभी ऐसा मालूम पड़ता है कि उसे बिल्कुल भूल बैठी हूँ। इस भूल की दशा में भी तबीयत उधर ही मालूम होती है, परंतु आदत के कारण जब उसकी ओर ध्यान जाता है तो ऐसा ही मालूम पड़ता है कि तबीयत उसकी ही ओर या उसमें ही स्थित है। पहले जब मालिक की याद नहीं आती थी तो बहुत झुंझलाहट हो लगती थी, परंतु अब न तो बुरा ही लगता है, वरन बिल्कुल हल्कापन लगता है। अब ऐसा मालूम पड़ता है कि सेल्फ सरेंडर का तो केवल इतना ही मालूम पड़ता है, मानो बार बार नकल उतार रही हूँ। यद्यपि यह भी नहीं मालूम पड़ता कि किसी काम को मैं स्वयं कर रही हूँ। यह सब होते हुए भी, जैसा कि आपने लिखा था, अपना कर्तव्य समझकर अभ्यास व मालिक की याद जितना पहले करती थी उतना किसी न किसी प्रकार से किए जा रही हूँ। हाँ पूज्य श्री बाबूजी, अब आपको एक खुशखबरी मालिक की अपने ऊपर अहेतु की कृपा की सुनाऊं। वह यह कि परम कृपालु मालिक ने कृपा करके संस्कार भोगने में मेरी बड़ी सहायता की है, क्योंकि अब की तकलीफ कुछ अधिक हुई, परंतु मालिक हर समय ऐसा मालूम पड़ता था कि यह तकलीफ नहीं बल्कि उसकी मेरे ऊपर कृपा बरस रही है, जिससे मेरे कुछ संस्कार साफ हो जावेंगे, और इसलिए मालिक को बार बार धन्यवाद भी देती रही। वास्तविक बात तो यह है कि ध्यान दूं या न दूं, परंतु मालिक की कृपा से तबीयत बिल्कुल एक धार से उसी की ओर लगी मालूम होती है। इति
आपकी दीनहीन सर्व साधन विहीना पुत्री कस्तूरी।